तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो डीएड एग्ज़ाम 2025 उसकी भी आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपके जो कॉमन पेपर होता है फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसके यूनिट 1.1 की इसमें चर्चा करेंगे। और हमने वही मैटर तैयार किया फालतू चीज़ें छोड़कर, जो कि आपकी यूनिट कहती है। जैसा कि आपकी पहली यूनिट कहती है विकलांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, और विकलांगता के मॉडल, ठीक है। इसमें ओनली आपके तीन बिंदु है, जैसे विकलांगता का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, मतलब कि इसका क्या इतिहास था, और एक विकलांगता के मॉडल, ठीक है। तो इन तीन बिंदुओं पर ही हमको चर्चा करनी है, बाकी फालतू चीज़ें बिल्कुल भी हमको नहीं पढ़नी है, और उसी हिसाब से हमने मैटर तैयार किया है, ठीक है। और बाकी अपना जो सभी कोर्स का, सभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी के लिए हम कर रहे हैं धीरे धीरे मैटर तैयार, और वीडियो भी कंटिन्यू करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और अच्छा करने को और आपके लिए अच्छा से अच्छा बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है हमें। बाकी आपका बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपकी जो 1.1 यूनिट जितना शॉर्ट हो सका, कम से कम पेज में हमने इसमें कवर किए। तो इसमें हमें देखते जैसे कि दिव्यांग विकलांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकलांगता के मॉडल, ये हमारी यूनिट कहती है। तो साथियों, जैसे दिव्यांग शब्द की अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की व्याख्या की जाती है, ठीक है। सामान्यतः दिव्यांगता शरीर या मन से संबंधित हो सकती है, और यह पूर्णतः अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रकृति की हो सकती है, ठीक है। कुछ दिव्यांगता स्थायी प्रकृति की भी हो सकती है। तो साथियों, यह थोड़ा सा हमने दिव्यांगता के बारे में आपको बताया। और इसका जो पहला बिंदु आपका कह रहा है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, मतलब कि इसका अपना जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या इतिहास रहा था, क्या इतिहास नहीं रहा था, उसके बारे में हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि साथियों, रामायण काल में लगभग 5000 ईसा पूर्व कैकई की दासी मंतारा मंदबुद्धि थी, ठीक है। जैसा कि जो रामायण काल था अपना, उसमें दिव्यांगता का पता लगाया, और उसमें मतलब कि जो कैकई की दासी मंतारा जो थी, वो खुद एक तरह से मंदबुद्धि थी, ठीक है। और अथर्ववेद में, यह साथियों पिछली बार आपका डीएड सेकंड ईयर एग्जाम में जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछते, उसमें आपका पूछा गया प्रश्न है कि अथर मतलब कि जो बौद्धिक दिव्यांगता है उसका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है। तो साथी इसमें राइट आंसर अथर्ववेद था, जो कि काफ़ी साथी करके भी आए, काफ़ी गलत भी करके आए। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार ढंग से देख लिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अथर्ववेद में बौद्धिक विकलांगता का सबसे पहला उल्लेख किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पतंजलि। पतंजलि को पढ़ाना पड़ा, जो एक सुस्त दिमाग वाला व्यक्ति था, जो कि जो आपका पतंजलि था वह खुद एक सुस्त दिमाग वाला, मतलब कि कह सकते हैं आप मानसिक रूप से मंद व्यक्ति था, लेकिन उसको भी क्या नाम है, पढ़ाना पड़ा, ठीक है। अगला आपका पतंजलि योग सूत्र। मानसिक मंदता के लिए चिकित्सा के रूप में योग किया जाता था। साथियों, मानसिक मंदता को दूर करने के लिए एक मतलब कि आपको चिकित्सा के रूप में योग करवाया जाता था या योग किया जाता था, ऐसा उल्लेख आपका जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें मिलता है, ठीक है। अगला आपका कौटिल्य। कौटिल्य, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ के इसको एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिए, और दिमाग में भी अपने फीड कर लीजिए, ठीक है। तो कौटिल्य विकलांग व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। जो अब कौटिल्य था उसने जो कि
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपमान सूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनने उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया या फिर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अगला आपका विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ये साथियों आपका क्या नाम है, एमसीक्यू टाइप में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने जो विशेष शिक्षा के लिए विश्व की पहली पुस्तक किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। ठीक है। विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, उसने मतलब ये जो अपनी स्पेशल एजुकेशन में जो बुक है, वो सबसे पहले विश्व की सबसे पहली पुस्तक ही इन्होंने लिखी थी। ठीक है। अगला आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय और अस्पताल। अर्थशास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अस्पताल या आश्रय की जो सुविधा दी जाती है, वह मतलब कि धीरे धीरे प्रारंभ कर दी, या फिर क्या नाम है आपकी उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था की गई थी। यह 4वीं शताब्दी की बात है। और नेक्स्ट आपका, इनको बिल्कुल आप याद कर लेना, इस जो सन है ये बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और एमसीक्यू टाइप में ज़रूर ये पूछे जाएंगे अगर पिछली पैटर्न के आधार पर पेपर बना तो। ठीक है। 1883 में मुंबई में जो बाधिर होते हैं, मतलब कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, उनके लिए पहला स्कूल खोला गया सन 1883 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका सन आता है 1887, 1887। ठीक है। 1887 में अमृतसर में दृष्टिबाधित थे बालक होते हैं, उनके लिए पहला स्कूल की स्थापना की गई। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनके लिए 1883 में मुंबई में की गई, और 1887 में अमृतसर में जो दृष्टिबाधित, जो उन्हें देखने में समस्या होती है या दिखाई नहीं देता, उनके लिए पहला स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है। और अगला नेक्स्ट सन आता है आपका 1941, 1941। ठीक है। इसमें मुंबई में मानसिक मंद बच्चों के लिए पहला स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है साथियों, तीनों सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। फिर थोड़ा अपने इनके जो आपके मतलब कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो आयोग वगैरह में कोई कुछ चर्चा की गई है। मैंने 1-2 आयोग इसमें ऐड किए हो, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ना है। अगर ज़्यादा पढ़ने का ज्ञान का शौक़ है तो फिर आप को PDF में दूसरी वाली टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उससे पढ़ लेना। ठीक है। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट था जो शॉर्ट से शॉर्ट आपके लिए बना सका, वही सिर्फ ऐड किया है। तो दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं की बढ़ती पहचान और उनकी क्षमताओं के आधार पर समाज में उन्हें मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया गया, जिसके लिए आपका पहला कोठारी आयोग 1964, 1964। ठीक है। भारत सरकार द्वारा गठित कोठारी आयोग ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा प्रणाली का अविभाज्य अंग होना चाहिए, और आयोग ने इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों को लाने के लिए एकीकृत कार्यक्रमों के साथ प्रयोग की सिफारिशें की, जिसमें जनों का समाज में मुख्य धारा में शामिल होना संभव हो पाया। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 86, इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिव्यांग बच्चों के लिए समानता का बुनियादी मुद्दा सबसे आगे लाया गया। जो आपका समानता का अधिकार होता है, एक तरह से सभी के लिए समानता, उसका मुद्दा जो बुनियादी मुद्दा है वो सबसे आगे लाया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सामान्य समुदाय के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों को समान भागीदारी के रूप में एकीकृत करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर सर्व शिक्षा अभियान SSA। सर्व शिक्षा अभियान शैक्षिक प्रक्रिया में दिव्यांग बच्चों सहित विशेष समूह के समावेश और भागीदारी पर केंद्रित है। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया था।
ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के, इसको याद रखना साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8 साल की निर्बाध अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना और 2010 तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चक्रों के में सभी बच्चों को स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूरा करना। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी जो इसमें समझाने वाला बिंदु है मैं अपने आप समझा दूँगा। ठीक है, अब साथियों आपका जो यूनिट 1.1 का जो दूसरा आपका बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, इंटरनेशनल। इसमें आपका प्राग ऐतिहासिक काल में दोषपूर्ण रूप से जन्म लिए बच्चों को जान से मार दिया जाता था। जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसमें जो दोषपूर्ण बालक होते थे उन्हें जन्म के लिए, मतलब कि जन्म के समय या जन्म से पहले उनको जान से मार दिया जाता था। जैसा कि 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने दिव्यांगों के लिए अलग कानून बनाया तथा समाज में से अलग रखने का प्रावधान किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी 16वीं शताब्दी। और जिस प्रकार से मैंने ये पीडीएफ सेट कर रखी है, यह क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन पूछेगा 90%। ठीक है, और आपकी जो हर पेपर की जो पहली यूनिट है उसको आप बिल्कुल ही क्या नाम है, रट्टा मार लेना एक तरह से, ये मानो। क्योंकि जो आपका 70% पेपर बनता है वो आपकी पहली यूनिट से ही बनता है। तो और ये पहली यूनिट, ये आपका पूरे पेपर का निचोड़ है। ये आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली तो फिर आप बाकी यूनिट को पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी, अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी इच्छा, आपका पढ़ने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में जो पोप ग्रेगर ने अपने धर्म उपदेश के द्वारा अपने अनुयायी थे उसके उनको विकलांग व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करने का उपदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका मध्यकालीन इतिहास में इन्हें बुरी आत्मा का प्रकोप इत्यादि कहकर बाहर कर दिया जाता था, जो कि समाज की मुख्य धारा है। उससे इन्हें मतलब कि बुरी आत्मा का प्रकोप या फिर पिछले जन्म का पाप कर्म कहकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाता था। ईसाई धर्म अनुयायियों ने इनकी सेवा हेतु अनाथालयों की व्यवस्था की। ठीक है, इसके तहत लोगों का दृष्टिकोण बहुत परिवर्तित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17वीं शताब्दी में देने स्कॉट ने इनके सीखने की बात कही। ठीक है, मतलब कि इनकी शिक्षा की बात कही, इन्हें सिखाने सीखने की बात कही। इसी समय बहरे व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पेरोपोडा डी लियान ने पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपकी 18वीं शताब्दी के अंत में रूसो लार्के ने इनके लिए मानवीय इलाज प्रारंभ किया। ठीक है, वर्तमान काल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्य एक मार्केटार्ड ने इसी काल में प्रारंभ किया। तो वर्तमान काल में जो कि आपका दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम वगैरह जो भी चलते, यह कार्यक्रम आपके जो मार्केटार्ड ने प्रारंभ किया। यह क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मार्केटार्ड को रट लेना। ठीक है, फिर जो आपका अंतिम बिंदु है यूनिट 1.1 का विकलांगता के मॉडल। तो साथियों दिव्यांगता के निम्नलिखित मॉडल है, जैसा कि नैतिक या धार्मिक मॉडल, जो भगवान के एक कार्य के रूप में विकलांगता ऐसा इसमें माना जाता है। जो आपका यह नैतिक मॉडल है, ये आपका सबसे पुराना मॉडल है। ठीक है, और बहुत ही इजी है साथियों, बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट, जितना हो सका मेरे से उतना मैंने करने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर का चिकित्सा मॉडल, जिसमें मतलब कि विकलांगता को एक बीमारी के रूप में माना जाता है। तीसरा आपका सामाजिक मॉडल, विकलांगता एक
रूप में, सामाजिक रूप से निर्मित घटना, ऐसा इसमें माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथे नंबर का पहचान मॉडल, विकलांगता के रूप में एक पहचान, ऐसा इस मॉडल में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मानवाधिकार मॉडल, विकलांगता जो विकलांगता को एक मानवाधिकार मुद्दे के रूप में इस मॉडल में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक मॉडल, विकलांगता को एक संस्कृति के रूप में इस मॉडल में बताया जाता है, माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे अंतिम मॉडल आर्थिक मॉडल, जो कि विकलांगता के रूप में उत्पादकता के लिए एक चुनौती है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको यह यूनिट समझ आई होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, और जितना मेरे से शॉर्ट हो सका उतनी शॉर्ट मैंने इसमें करने का प्रयास किया। बाकी आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या फीडबैक रहता है, और क्या मतलब है आप को समझ आया नहीं आया, उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट मैटर भी हम आपके लिए तैयार करेंगे। बाकी जो अभी जून एग्ज़ाम 2025 की जो भी साथी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तैयारी कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी को पढ़ने में आसानी हो सके और शॉर्ट से शॉर्ट मैटर सभी को मिल सके। ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होगी तो आप सभी कर देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।